गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। तो जी कल के वीडियो में मैंने यहीं पे आप लोगों से विदा लिया था और आज यहीं पे मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। तो हम लोग निकल चुके हैं गुड़गांव के लिए और जैसे मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि गुड़गांव में रामायण का पाठ है और भंडारा है, तो बस उसी के लिए मैं जा रही हूँ। पहले मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का। और ये वाला जो भंडारा है ये हम लोग करते हैं नवरात्रों की नवमी वाले दिन, लेकिन डैडी का एक्सीडेंट हो रखा था तो नौमी पे नहीं हो पाया। बस इसी वजह से अब की बार इस टाइम पे कर रहे हैं। और यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं घर और ये गैराज में गाड़ी भाई ने लगाई है, तो बस हम लोग सामान उतार रहे हैं और अभी चलते हैं अंदर। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। जैसे आप लोग मेरे बाकी वीडियोज़ को प्यार देते हैं, इसी तरीके से आप मेरे इस वीडियो को भी प्यार देंगे। तो जी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ। पिछली बार मेरे डैडी मेरा ट्राइपॉड मिस कर रहे थे, अब की बार मैं ट्राइपॉड लेके आई हूँ। इस बार देखो मैं अपना ट्राइपॉड लेके आई साथ। हाँ, पिछली बार मिस कर रहे थे ना। तो जी हाथ में सामान होने के कारण ना प्रॉपरली पूरा कैप्चर नहीं हो पाया है। थोड़ा बहुत जो भी शूट हुआ वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और यहाँ लकी थक गया आते आते, डैडी टीवी देख रहे थे तो बस ये भी बैठ गया टीवी देखने के लिए। आप कंफ्यूज हो गए हैं? अरे हाँ, जब वो तो मैंने फोन करा फिर अरे मैं समझ गई थी आप नींद में हो। आप लगी थी। खुशी आते ही चली गई है ऊपर दिया मन्नू के पास और यहाँ मैं बैठ गई हूँ मम्मी के साथ गप्पे मारने के लिए। और हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ना, हमने मम्मी को कॉल किया था दिन में कि हम लोग आ रहे हैं और उस टाइम पे मम्मी सो रही थी, तो मम्मी बस वही कह रही थी, मुझे ऐसा लगा सपना आ रहा है कि सच में कॉल आया है। और अभी टाइम हो गया है शाम का, तो यहाँ मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी, क्योंकि रामायण का पाठ लगा हुआ है तो 4 पंडित हैं, पंडितों का भी खाना बनेगा, फैमिली मेम्बर्स का भी बनेगा, सबका बनेगा। और मैंने आपके साथ पिछले ब्लॉग में शेयर किया था कि अन्नू को भी बुखार है, मम्मी को भी बुखार है, सभी की तबीयत ऐसी ही ढीली चल रही है। तो बस मेरा ये हुआ कि चलो ठीक है खाना मैं बना देती हूँ, क्योंकि काफ़ी जन हो गए हैं। 4 पंडित हैं, 3 हम हैं, मम्मी डैडी हैं और अन्नू भाई बच्चे, बहुत सारे लोग हो गए हैं। तो इतना वो अकेले मैनेज नहीं कर पाएगी। और सब्जी वगैरह काट के मुझे दे दी है, छोटा मोटा जो बैठ के करने का काम है वो हेल्प मेरी साथ साथ हो रही है। तो बस यहाँ ये हुआ कि चलो मैं सब्ज़ी छौंक देती हूँ। और यही रहता है, देखो यार मेरा मानना ये है कि जब आप अपने मायके भी जाते हो ना, तो आपको भाभी की भी हेल्प थोड़ी बहुत करनी चाहिए, मायके में भी आपको थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। जो लड़कियाँ अपने मायके में ये सोच के आती हैं ना कि भाभियाँ हैं, भाभियाँ करेंगी, हम क्यों करें, चाहे भाभी मर रही है चाहे जी रही है, लेकिन उनको वही अपना शाही ठाट चाहिए मायके में। तो मेरे को लगता है कि वो लड़कियों की थिंकिंग बहुत ख़राब होती है। देखो माँ बाप के सिर पे नाच के या माँ बाप के सहारा लेके माँ बाप का, आप भाई भाभी के सिर पे नाच सकते हो, भाई भाभी को परेशान कर सकते हो, भाई भाभी पे आप हुक्म चला सकते हो। लेकिन लड़कियों को एक बार को ठंडे दिमाग से ये चीज़ सोचनी चाहिए कि माँ बाप देखो सदा नहीं रहते हैं, चाहे उसमें मेरे पेरेंट्स हैं चाहे किसी और के हैं। कल को जब माँ बाप नहीं रहते हैं ना, तो लड़की का मायका भाई भाभी से ही बनता है। तो जब आप भाई भाभी की इज्जत करके चलोगे, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, तभी आपको कल माँ बाप के जाने के बाद अपने मायके में भाई भाभी से बराबर की इज्जत मिलेगी। और मेरा मानना ये है कि अगर आप भाभी को, छोटी भाभी है तो उसको छोटी बहन की तरह रखो, बड़ी भाभी है तो उसका बड़ी बहन की तरह मान करो, तभी आपको भाभी भी बराबर का मान देगी। जो लड़कियां ये बोलती है ना हमारी भाभी अच्छी नहीं है, हमारी भाभी अच्छी नहीं है, वो एक बार को सोच के देखें कि आपका रवैया भाभी के साथ किस तरीके का है, आप भाभी के साथ किस तरीके से रहती हैं। तो मेरा बस यही कहना होता है कि माँ बाप के का सहारा लेके ना भाई भाभी को इतना परेशान ना करे कोई भी, कि आपके रिश्तों में खटास आ जाए, आपके रिश्तों में कड़वाहट आ जाए, या आपके भाई भाभी जो हैं एक टाइम के बाद ये हो जाए कि भाई सोचने पे मजबूर हो जाए। तो बस यही रहता है। और भाई देखो मैं ये बोलती हूँ कि मेरी दोनों ही भाभीयों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है
और हम लोग नंद भाभियों की तरह नहीं, दोस्तों की तरह ज़्यादा रहते हैं, बहनों की तरह ज़्यादा रहते हैं। और छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को हम लोग बहुत ज़्यादा तूल भी नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं देते हैं। हालांकि मेरी बड़ी वाली भाभी जो है अन्नू, उसकी शादी को 10 साल हो गए हैं, छोटी वाली की शादी को भी 8-9 साल हो गए हैं। कभी भी आज तक मेरी भाभियों से मेरी कोई तू मैं नहीं हुई है। हमारी कोई मतलब ये नहीं हुआ है कि मैंने उनको कुछ बोला तो उन लोग ने मुझे पलट के जवाब दिया, या भाभी मुझे कुछ ऐसी बात बोले कि जो मुझे फ़ील हो जाए। आज तक कभी भी नहीं हुआ है। मेरी भाभियाँ मुझे बहुत मान सम्मान देती हैं और मैं भी मेरी भाभियों को बहुत प्यार देती हूँ, क्योंकि दोनों ही मेरे से छोटी हैं। और देखो, रिश्ते में ना दोनों साइड से ही जब आप कोशिशें करते हो तभी आपका रिश्ता जो है एक मिठास वाला रिश्ता रहता है। और मेरी कोशिश यही रहती है कि ताउम्र हमारा रिश्ता ऐसा ही रहे। और जहाँ ये होता है ना कि माँ बाप ये भाभियों को या घर की बहुओं को ये बोलते हैं, क्या दिया तुमने हमारी बेटी को, क्या क्या मान सम्मान किया तुमने हमारी बेटी का, तो यहाँ पे एक और चीज़ बोलना चाहूँगी। लेना देना किसी भी रिश्ते का बुनियाद नहीं होनी चाहिए। देखें, लेने देने से कोई किसी का घर नहीं चलता है। लेने देना कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके रिश्ते में मिठास कितनी है, आप के दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए सम्मान कितना है। ऐसे में क्या होती हैं, भाभियाँ जल के कुड़ के और माँ बाप के बोलने से ननंद को दे देंगी, लेकिन क्या उनका मन तो दुखेगा ना। तो इस तरीके का ट्रीट भी गलत है, इस तरीके से नहीं ट्रीट करना चाहिए। तो जी, घर में खाना वाना सब हम लोग बना के और इस टाइम पे आ गए हैं मंदिर में। और ये भजन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कल। और यहाँ पे एक और चीज़ बोलना चाहूँगी। देखें, एक जो बात बोली जाती है ना कि शादी के बाद एक औरत को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, तो बात सही है, लेकिन सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ कुछ ऐसी चीज़ों में करना चाहिए जहाँ औरत को भी दुख ना हो, घर वालों को भी दुख ना हो, किसी की आत्मा नहीं रोनी चाहिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए। कॉम्प्रोमाइज़ किस चीज़ का होता है कि अगर जैसे अब मेरी बड़ी वाली भाभी है, शादी से पहले वो नॉनवेज खाती थी, लेकिन मेरे मायके में लहसुन प्याज भी नहीं चलता है, तो उसी माहौल में वो ढल गई है। आज के टाइम पे वो लहसुन प्याज तक नहीं खाती है। तो ये होता है कॉम्प्रोमाइज़, ये होता है सेक्रीफाइस। एक औरत जो शादी के बाद कॉम्प्रोमाइज़ करके चलती है, वो ये चीज़ होती है। ये नहीं होता है कि आप उसको बिल्कुल टॉर्चर करके रखो, दबा के रखो, बेटी बेटी बेटी। देखिए, ये चीज़ बहुत गलत लगती है। आपको बेटी को और बहू को बराबर मान सम्मान देना चाहिए। जब आपकी बेटी शादी होके चली गई है, बहू आ गई है, तो अब उस बहू को अपनी बेटी की जगह बेटी के बराबर मान सम्मान दें, तो वो बहू आपकी बेटी को ऑटोमेटिकली मान सम्मान देना शुरू कर देगी। तो जी, अब ये वीडियो शुरू हुआ है मॉर्निंग का, और यहाँ जो है बच्चे उठ के और चले गए हैं मंदिर में, क्योंकि मंदिर में चल रहा है अगेन कीर्तन। और अभी टाइम हुआ है लगभग 7:15 बजे का। और कीर्तन के बाद जो है हवन होगा, हवन के बाद जो है भंडारा शुरू होगा। तो यहाँ मुझे ये था कि जब तक मैं नहीं रेडी हुई हूँ और मैं मंदिर में नहीं जा रही हूँ, तो पहले मैं थोड़ी साफ़ सफाई कर देती हूँ, उसके बाद फिर मंदिर में जाऊँगी नहा धो के। और आगे का कितना शूट हो पाएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि हवन है, तो जितना भी हो पाएगा उतना मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और यहाँ पे जो है मैंने ये वाला बेडरूम साफ़ कर दिया है। यहाँ मैं और लकी सोए थे और मम्मी सोई थी बाहर वाले बेडरूम में, क्योंकि रात जगी थी, तो डैडी थे मंदिर में पूरी रात। और यहाँ आप देखें, हम लोग नहा धो के मंदिर पहुँच गए हैं। और छोटी वाली भाभी भी आ गई थी, बच्चे भी आ गए थे। तो बस यहाँ पे अगेन सुबह जो है रामायण विसर्जन हो चुका है और उसके बाद चल रहा है कीर्तन। और ये ना बहुत इतने बढ़िया इन्होंने रंग जमा रखा था, बहुत बढ़िया भजन, बहुत बढ़िया धूम मची हुई थी। मेरे पास और भी भजन हैं, आप लोग बोलेंगे तो मैं शेयर कर दूंगी। और यहाँ पे जो है हवन की प्रक्रिया ख़त्म हो चुकी है और अभी इस टाइम पे चल रहा है भंडारा। तो भंडारा देखे मैं कैप्चर नहीं करूँगी, कोई कंफर्टेबल होता है, कोई नहीं होता है। और यहीं पे आज के ब्लॉग को लगाऊंगी मैं विराम, लूँगी आप लोगों से विदा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे। आप लोगों की ननंद भाभी के रिश्ते में क्या राय है, क्या ओपिनियन है, आप लोग ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।